शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी योग यज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा के इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम में बने हुए हैं उन सबको मैं निवेदन सबको कर दूं कि यह कार्यक्रम हमारा योग यज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। योग से यज्ञ से यानी हवन से और प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी से हम कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और उसके अतिरिक्त इसमें यदि कोई समस्याएं आ गई हैं, रोग आ गए हैं, डिजीज आ गई है, डिसऑर्डर आ गए हैं, इम्बैलेंसेस हो गए, शरीर का आकार बिगड़ गया, आकार प्रकार बिगड़ गया, मान लो शरीर बेडोल हो गया, बहुत मोटा हो गया, जहां से नहीं होना चाहिए था वहां से हो गया, टांगे तो पतली हो गई और ऊपर का शरीर भारी सा दिखने लगा, या टांगे तो बहुत मोटी हो गई, थाइस पर इतना ज्यादा फैट आ गया और ऊपर का शरीर बिल्कुल पतला दुबला सा है, या फिर कमर पर या पीठ पर या पेट पर अतिरिक्त मेद जिसको हम एक्स्ट्रा फैट कहते हैं वो आ गया है, तो वो सब अच्छा नहीं, एक अच्छे शरीर की, अच्छे व्यक्तित्व की या अच्छे एक आइडियल ह्यूमन बॉडी की निशानी नहीं है। तो उन सबको कैसे ठीक किया जाए, कैसे आकार में वापस लाया जाए, तो उसके लिए योग, आसन, प्राणायाम, हाँ उसके अलावा कुछ व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, ये सब हमें करने चाहिए। फिर यदि रोग हैं, गंभीर रोग हैं, तो यज्ञ चिकित्सा, यज्ञोपैथी, यज्ञ थेरेपी करनी चाहिए। कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले सूक्ष्म व्यायामों से। जो लोग नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, उन लोगों को भी अच्छी सुविधा की दृष्टि से उन लोगों को भी आसानी से, ये जो बिगिनर्स के लिए हम योग सिखा रहे हैं, तो बिगिनर्स भी इस कार्यक्रम को देख करके सीख सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे दर्शक लाइव बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे घुटनों पर रख लें और श्वास भरते हुए आगे से कंधों को ऐसे ऊपर ले जाएं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो उसका विषय है कि मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न, इसको कैसे दूर किया जाए। ऐसे 3 बार चलाना है ना, श्वास भर के आगे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे, ऐसे 3 बार उल्टा चला लेना, विपरीत दिशा से ऐसे चलाना, एंटी क्लॉकवाइज चलाना। मांसपेशियों की ऐंठन और जकड़न, अकड़न, स्टिफनेस जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्टिफनेस, यही आलस्य पैदा करती है, यही निष्क्रियता पैदा करती है। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में खोल लेंगे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर लाना और पूरा ही ऊपर से ऐसे लगाना, और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे ले जाना। 3 से 5 बार एक एक क्रिया को करना। प्रकृति की गोद में योगाभ्यास करने का कुछ अलग आनंद आता है। उद्यान में अथवा समुद्र के किनारे अथवा पर्वत पर सामने से इसको कर लेंगे। श्वास भरते हुए ले जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस लाए। लाइफ स्टाइल डिजीज को भी योग दूर करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी समस्याओं को ठीक करने के सामान्य से छोटे छोटे अभ्यासों को अभी हम कर रहे हैं। कैसे जोड़ना है? दोनों कोहनियों को ऐसे जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को यहाँ लगा देंगे। श्वास भरते हुए एक ऐसे ऊपर ले जाए और दूसरा ऐसे नीचे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ,
फिर श्वास भरें। चलते रहे 3-3 बार, धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी नहीं करना। प्रत्येक क्रिया स्लोली स्लोली विद ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन के साथ मन को टिका कर रखना। आपको 1 घंटे में बहुत सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी क्रियाएं करें लेकिन ऐसी हो कि सुख देने वाली हो। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम 3 बार करना, केवल श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ करके धीरे से पीछे की तरफ ले जाना। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना। जिनको खांसी हो रही हो, काली मिर्च की आहुति ऐसे हवन में दे देना। जिनको जुकाम हो रहा हो, कपूर की आहुति दे देना। जिनको डायबिटीज हो, गुग्गल की और लोभान की, करेले का डंठल और जामुन की छाल, जामुन के पेड़ की छाल, इसकी आहुति देना, जिससे कि आपके सभी रोगों को अलग अलग द्रव्यों से हवन करके आप ठीक कर सकते हैं। मिर्ची, काली मिर्ची की आहुति, अगर आपको खांसी हो रही है तो, मुलेठी की आहुति गला बैठा हुआ है तो, काली मिर्च और मिलेठी। बुखार है तो अजवाइन की आहुति, चर्म रोग है तो नीम के पत्तों की आहुति, बहुत सारे रोग हैं तो नीम के पत्ते, मसूर की दाल और आंकड़े के पत्ते सुखाकर उनकी आहुति। उसमें गूगल भी डाल दो, उसमें वच भी डाल दो, उसमें देवदारू भी डाल दो। ऐसे 5-7 चीजें जो आपको मिल जाए, जावित्री और जायफल भी डाल दो, इसमें अगर और तगर भी डाल दो। बहुत सारे रोग हैं तो सर्व रोग नाशिनी एक हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। अगला अभ्यास, 3-3 बार गर्दन को गोल घुमाया, ऐसे ही इनको गोल घुमाना, ऐसे कोहनियों से मिला करके रखें। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएं, धीरे से करना, केवल 3 बार। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। मूवमेंट पूरा दो, नहीं तो आप बहुत तेज करेंगे, बहुत बार करेंगे, उसका भी कोई इतना अंतर नहीं मिलेगा आपको, जितना आप कम बार में अच्छा परफेक्ट कर लो, विधि पूर्वक कर लो। आंखें बंद करके मन को टिका कर रखें कंधे पर। एक ऐंठन जो कंधों में भी आ जाती है, गर्दन में भी आ जाती है, पीठ पे भी आ जाती है, कमर में भी आ जाती है, और कभी कभी तो सर्दियों में नसें बहुत खींचती हैं। नस खींच गई, अब यहाँ तो भाग रहे हैं पहलवान के पास या डॉक्टर के पास। कई बार दोनों को ही हाथ में नहीं आती है। ऐसे अंगूठा बंद करना मुट्ठियों के अंदर और ऐसे गोल गोल घुमाना। योग के इस योग व स्वास्थ्य के लाइव कार्यक्रम में हम आज योग चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा, इसको हम जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, सबके थोड़े थोड़े भाग को, और योग के लगभग संपूर्ण भाग को कस के रखना, जैसे किसी लोहे की बॉल को ऐसे पकड़ रहे हैं, इतना बल पूर्वक करना। 1 बार में 2 बार में इतना थकान होने लगी कि बस अब और नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। पूरा कस के रखना, कस करके ही ऐसे खोलना। ऐसे दोनों से करो। श्वास भरते हुए ऐसे बंद करने से पहले पहले ले आना। हवन की सामग्री का इतना भाग पूरा का पूरा ऐसे यज्ञ के कुंड में समिधा के ऊपर रख करके, इस यज्ञ की हवन की सामग्री में घी जरूर डालना चाहिए। बिना घी में भीगी हुई सामग्री को नहीं डालना, इतना ध्यान रखना। यज्ञ हमारे रोगों का भी हरण करता है, रोगों का मुख्य रूप से हरण करता है, वातावरण को शुद्ध बनाता है। और जो व्यक्ति वातावरण शुद्ध करेगा, अपने आसपास की वायु को शुद्ध बनाएगा, वो व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा। अगला अभ्यास, मुट्ठियां बंद ऐसे गोल गोल घुमाएं। हथेलियां एक ऊपर एक नीचे, दाएं और बाएं, दोनों ऊपर दोनों नीचे, गोल गोल घुमाएं विपरीत दिशा से, क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज।
दाएं और बाएं चलाएं, श्वास भरते ही छोड़ते हुए, भरें जब साइड में ऐसे ले जाएं और छोड़ें जब वापस आए। एक बार एक हाथ ऊपर, दूसरी बार दूसरा हाथ ऊपर, चलते रहें। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। ये अपर पार्ट की जकड़न और ऐंठन अभी हमने दूर की। तो अपर पार्ट में सिर, कंधे, गर्दन, ये तीन चीजों को हमने धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया। एक और सिर के सूक्ष्म व्यायाम एक और कर लेते हैं। जिनको माइग्रेन पेन की समस्या है, अननोन हेडेक है, या फिर सिर में चक्कर आता है, श्वास पूरा भर के अंदर रोकना और इसको हाथों से सिर को, और सिर को सिर से हाथों को, हाथों को सिर से और सिर को हाथों से ऐसे दबाना। सूक्ष्म व्यायाम सिर की समस्याएं, गर्दन में दर्द हो, चाहे माइग्रेन पेन हो अथवा अन्य अन्य समस्याएं हो, उन सब को दूर करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम ये वाले जरूर कर लेना। श्वास पूरा भर के अंदर रोकें और दबाएं। विपरीत दिशा से हाथों को सिर से और सिर को हाथों से 10-15 सेकंड दबा कर रखें। इसके कंपन को अनुभव करें, इसके वाइब्रेशन को फील करें। फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे, श्वास को भी बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। दो दो तीन तीन बार हर अभ्यास को करते जाना। फिर दाएं और बाएं, श्वास पूरा भरें। ऐसे राइट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों से बारी बारी से चलाएं। पहले लेफ्ट से चला लेंगे, चाहे पहले राइट से चला लें। दबाएं, अच्छा खासा प्रेशर दें। रोज अपने घर में हवन यज्ञ जरूर किया करो। इससे 4 प्रकार के लाभ होते हैं। सुगंधि कारक इसमें पदार्थ होते हैं, रोग नाशक पदार्थ होते हैं, पुष्टि कारक होते हैं और मिष्टि युक्त होते हैं, मीठे पदार्थ होते हैं। मिठास शरीर में, अगर डायबिटीज के कारण नहीं खा पा रहे तो हवन किया करो। हवन में किशमिश, हवन में मुनक्का, हवन में छुआरा, हवन में अंजीर, ऐसी चीजें डाला करो। ऐसे हवन की सामग्री तैयार कर लिया करो और रोज हवन किया करो। तो मिष्टि युक्त, पुष्टि युक्त, पुष्टिकारक पदार्थ भी इसमें डाले जाते हैं। रोग नाशक, रोगों को नष्ट करने वाले बहुत सारे इसमें पदार्थ होते हैं। और चौथा जिसको हम कहते हैं सुगंधि कारक, सुगंध पैदा करने वाले भी इसमें पदार्थ गुग्गुल आदि होते हैं। तो ये सब चीजें जब हमारे शरीर में श्वास के द्वारा अंदर चली जाती हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे शुद्ध, पवित्र, निरोगी, बलवान होने लगता है, पुष्ट भी होने लगता है। सुगंध जब बढ़ने लगती है तो हमारा पूरा क्षेत्र, वातावरण सुगंध से युक्त हो जाता है। एक रोगनाशक वातावरण तैयार होता है, एक पूरा आभामंडल तैयार हो जाता है हवन करने वाले के आसपास में। पूरे घर के आसपास में एक पूरा वातावरण तैयार हो जाता है। तो अभी महसूस नहीं होगा, वर्षों के बाद महसूस होगा कि वास्तव में हम यज्ञ करके प्रतिदिन का स्वास्थ्य और अच्छे श्वास को उत्पन्न कर रहे थे। ये अपर पार्ट के कुछ सूक्ष्म व्यायाम हुए। अब हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के कुछ 2-3 सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करेंगे जो कमर की अकड़न को दूर करेगा। पहले घुटनों की अकड़न के लिए काम करते हैं। ऐसे देखें, दोनों पैरों को पास में। कई बार क्या जवानी में आजकल लोगों को घुटनों में से कट कट की आवाजें आने लगती है, सबको आ रही है। तो रोज घुटनों में तेल लगाओ,
कोई सा भी लगा लो, तिल का, जैतून का अथवा सरसों का, कोई सा भी लगाओ। पहले दोनों पैरों को पास कर लें, घुटनों की, पैरों की, पिंडलियों की, सबकी अकड़न ऐंठन को दूर करने के लिए श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए ऐसे गोल गोल चलाना 10 बार चलाते रहे। ऐसे 10 बार उल्टा भी चला लेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। ऐसे 10-10 बार चलाना। फिर कमर के सूक्ष्म व्यायाम, कमर कटी चालन करें। कमर को ऐसे गोल गोल घुमाएं, कमर की अकड़न, या फिर कम गैप रखें। अगर पूरे ज्यादा गैप पे नहीं चला पा रहे तो कम रखें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन का। दोनों हाथों को ऐसे कमर के पीछे लगाएं, पैरों में थोड़ा सा फासला, हल्का सा, श्वास पूरा भर के ऐसे जाए पीछे। कमर को आगे की तरफ धक्का लगाएं, घुटनों को नहीं मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ, 5 सेकंड के लिए रोकना जरूर, और फिर वापस आ जाए। जिनको कमर की दर्द नहीं है वे लोग थोड़ा आगे की तरफ भी झुकना, ऐसे इस भाग को, लोअर बैक के भाग को बाहर निकालना पहले, फिर धीरे 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 ऐसे आना, और ऐसे आकर के जिनको कमर दर्द नहीं है वे ही करें इसको। जिनको कमर दर्द ज्यादा रहता है वे लोग पीछे झुकने वाले अभ्यासों को करें, जो अभी मैंने किया था। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करें। अर्ध चक्रासन कौन सा देखते हैं, फिर से देखते हैं। ऐसे साइड में हाथ लगा लो, अंगूठा पीछे, उंगलियां साइड में, और फिर श्वास को भर के ऐसे धीरे धीरे पीछे जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं, आराम से आगे। वज्रासन। एक एक क्रिया बड़े धीरे धीरे आराम आराम से करें। जिस अंग से हम घुमा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, वहीं पर मन को टिका कर रखना। कैसे करेंगे? पहला अभ्यास, कमर की अकड़न को खोलने का बैठने वाला जो अभ्यास है वो कौन सा है? 4-5 प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों पैरों में फासला रखें, ऐसे पैरों को ऐसे लॉक कर लें, दोनों हथेलियों को ऐसे लगाएं, श्वास पूरा भरें, और धीरे धीरे कमर को आगे की तरफ धक्का दें। श्वास छोड़कर वापस आ जाए। पहले एक बार अवलोकन करें कि घुटने बिल्कुल पास में तो नहीं है। अगर पास में होंगे तो ठीक ढंग से नहीं होगा। थोड़ा घुटनों में फासला रखें, बहुत सारा नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा। श्वास पूरा भरें और आगे की तरफ जाए। श्वास पूरा अंदर भर के रोकें तो पीछे की तरफ जाए। कमर को आगे की तरफ भेजें, हथेलियों से धक्का देंगे, कमर आगे 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 और आगे जाए। जिनको चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास नहीं करना, वरना चक्कर बढ़ने लग जाएंगे, या नहीं आ रहे होंगे तो आ जाएंगे। वर्टिगो की प्रॉब्लम वाले, पीछे जाने वाले कोई अभ्यास नहीं करें। कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करें। योग से और यज्ञ से आरोग्य की प्राप्ति, योग से, यज्ञ से हम अपने अलग अलग रोगों से बच सकते हैं। अगला अभ्यास, पैरों को ऐसे ही लॉक करके श्वास पूरा बाहर, और धीरे से अपना पूरा एक हाथ इस एड़ी पर, दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पर, गर्दन पीछे ढीली, ऐसे लटका,
श्वास बाहर रोक कर रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। स्लोली स्लोली हर प्रैक्टिस को करें, अपने सहजता से करें, बहुत परेशान होकर के नहीं करना। हठ योग के आसन अवश्य हैं, लेकिन परेशान होकर के नहीं करना। एक एक क्रिया को बड़े सहजता से जितनी हो सके उतनी करना। जो नए लोग हैं वे लोग जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं करनी। आज करेंगे फिर कल नहीं कर पाएंगे। योग हमारे कष्टों को बढ़ाने के लिए नहीं है, घटाने के लिए। दूसरी बार कर रहे हैं। अगला अभ्यास इसी को ही कर रहे हैं, श्वास भर के करना। अभी श्वास छोड़कर किया था। पैरों का लॉक अब खोल कर रखें। अभी तक हम ऐसे बंद करके रखते थे पैरों को। हाँ, अब पैरों को ऐसे सीधा करके चलेंगे। स्टार्ट। श्वास पूरा अंदर भरे, पूरा अंदर श्वास, और पीछे 1 2, और पीछे घूम करके रुक जाए, मुड़ कर रुक जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। एक एक क्रिया को अपने शारीरिक अनुकूलता, अपनी आयु के अनुसार करना। जितनी ताकत हो उतनी करना, जबरदस्ती किसी क्रिया में नहीं करना। तीसरी बार फिर कर रहे हैं। श्वास पूरा अंदर भरें, अंदर रोकें, और धीरे धीरे पीछे की तरफ स्थिति बनाएं। उष्ट्रासन। कमर पर मन को टिकाएं। आंखें आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। कमर पर मन को टिकाएं, थोड़ी देर रुकें, फिर वापस आए। प्रारंभ में 10-15 सेकंड रुकने से स्थिति बनने लगती है। अगला अभ्यास इसी का काउंटर पोज, शशक आसन। शशक आसन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर और आगे की तरफ ऐसे लगाएं। पूरा शरीर धीरे धीरे आगे की तरफ लग जाए और माथा जमीन से लग जाए, कोहनियां जमीन से लग जाए, एड़ियां नितंबों को छूती हुई, एड़ियां नितंबों को छूती हुई। पूरा शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद। बिल्कुल शांत शिथिल अवस्था में, आरामदायक अवस्था में। एक मंत्र जपते रहो, ओम ओम ओम। एक मंत्र जपते रहो, एक मंत्र जपते रहो, ओम 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 ओम। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम, आराम। दूसरा अभ्यास शशक आसन का। दोनों घुटनों में ऐसे फासला रखें, हाथ बीच में रखें और धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं। पूरा आगे तक चलते जाएं और कोहनियां जमीन से और थोड़ी जमीन से लगाएं। सामने देखें। यदि आपके सर्वाइकल की या गर्दन में कोई समस्या है तो फिर आपको माथा लगाना है, थोड़ी मत लगाना। इस बात का ध्यान रखना हमारी एड़ियां हमारे नितंबों को छूती हुई हो। लंबे लंबे श्वास, शरीर को ढीला छोड़ें। मानव कौन कौन है,
दानव, वापस आ जाए। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते, कठिन भेद सब नहीं समझते, मानव कौन कौन है दानव। कमर की अकड़न खोलने के लिए टाइगर पोज, कैट पोज, दो तरह के पोस्चर्स को बनाना। कठिन भेद सब नहीं समझते, मानव कौन कौन है दानव। दोनों हाथों की उंगलियों को मिला के रखना, घुटनों में थोड़ा फासला, पैरों में फासला। श्वास पूरा अंदर भरें, कमर को धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकाएं, झुकाते जाएं, सिर को ऊपर उठाते जाएं, कमर झुकाते जाएं, सिर उठाते जाएं। थोड़ी देर रुके और वापस ढीला छोड़ दें। चलते रहें, 1-2-3 बार इसी अभ्यास को दोहराएं। फिर से श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आ जाए। किसी का विरोधी, किसी का विपरीत, किसी का रिवर्स, कमर को ऊपर की तरफ खींचे, श्वास बाहर और कमर को ऊपर, सिर को नीचे। विढाल आसन, नीचे ऐसे और ऊपर ऐसे। लेट जाएं। अगला अभ्यास मांसपेशियों को खोलने का, जिनमें अकड़न आ गई है, जिनमें ऐंठन आ गई है, अगला अभ्यास देख रहे हैं। कौन सा अगला अभ्यास होगा अभी देखते हैं। लेट जाएं पेट के बल, पेट के बल लेट करके पहला अभ्यास देख रहे हैं शलभासन का, दूसरा अभ्यास देख रहे हैं भुजंगासन का, तीसरा हम पीठ के बल देखेंगे। चलेंगे शलभ आसन में, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाएं, एक की कलाई को पकड़ लेंगे, श्वास भर के ऐसे उठाना, जैसे कोई घोड़े की नकेल खींचते, केवल आगे के भाग को उठा। थोड़ी देर रोकना, अपनी कमर पर रोक कर रखो मन को, और उठाओ, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ। थोड़ा आरामदायक स्थिति, बालासन। थक जाओ तो ऐसे बालासन में लेट जाना। फिर आ जाएंगे, दूसरी बार इसी अभ्यास को करें। फिर देख रहे हैं, अब दूसरे हाथ से पकड़ें, श्वास भरें, उठाए, अधिक से अधिक उठाए, रोकें, कमर पर मन को टिकाएं। जिनके कमर में ज्यादा समस्या रहती है वो लोग अपनी कमर पर तेल की मालिश करने के बाद इस अभ्यासों को करना है इनको। अगला अभ्यास भुजंगासन का, पूर्ण भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन और एक यानासन। 3 अभ्यासों को और कर रहे हैं। धीरे धीरे करना, जो पहले बार कर रहे हैं वो 1-1, 2-2 बार कर लेना। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। दोनों हथेलियों को सामने की ओर रखें और अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, श्वास पूरा भर के, कोहनियां बिल्कुल सीधी और ऊपर उठाएं, पूरी तरह से ऊपर उठाएं। अभी आपको कुछ स्क्रीन कम दिख रही है तो मैं
आपको पूरी स्क्रीन दिखा देंगे। पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। पूर्ण भुजंग आसन चल रहे हैं, फिर से देखिए एक बार। श्वास पूरा भरें, सामने की ओर हाथ रखें, उठाएं और उठाएं, कोहनियां सीधी, कमर पर प्रेशर, नाभि तक का भाग उठाना और आकाश में देख करके रोक कर रखना। चाहे तो आंखें बंद कर लें, रोक कर रखना, जल्दी से वापस नहीं आना, थोड़ी देर रोको। जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं वे लोग जरूर इसका अभ्यास काफ़ी देर तक किया करो, ताकि सिटिंग के कारण से आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़े नहीं। कंटिन्यू सिटिंग के कारण से आपकी कमर में जो जर्क आ रखे हैं, जो कमज़ोर हो गई कमर, रीढ़ की हड्डी का सैक्रम और लंबर पार्ट कमज़ोर हो गया, वो वापस से मजबूत हो जाए। करो रोक करके वापस। सुबह नहीं उठने का एक कारण ये भी है कि आलस से आता है। आलस से कैसे आता है? कमर उठने की स्थिति में नहीं रहती। अगला अभ्यास कर रहे हैं धनुरासन। ये कमर की जो और पीठ की जितनी अकड़न है, जकड़न है, ऐंठन है, स्टिफनेस है, उसको दूर करने का काम है। आज का प्रोग्राम ही इसी पर डिपेंड है, इसी पर आधारित है, पूरी तरह से इस पर आधारित है। तो आप सर्दियों में कैसे कमर की, कंधों की, सबकी अकड़न जकड़न और ऐंठन को खोलें, स्टिफनेस को कम करें, ऐसे करें, धीरे धीरे करें, श्वास पूरा भर के ऐसे करना। धनुरासन। हर्निया जिनको हो वे लोग इसका अभ्यास नहीं करना, हर्निया वाले इसका अभ्यास नहीं करना। वापस आ जाए, ऐसे करना, थोड़ी देर रोक कर फिर से। ये समिधाएं, ये कपूर, ये हवन सामग्री, ये सब अपने पास जरूर रखा करो, जिससे हम स्वस्थ होते हैं। सारी चीजें आपको रखनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता की चीजें हैं, योग करना, यज्ञ करना। श्वास पूरा भर के उठाओ, रोको, ऐसे वापस। और चाहे तो धीरे धीरे करके आ जाओ, ऐसे कस के रखना। धीरे धीरे कैसे आते हैं? ऐसे आते, धीरे 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 धीरे, रिलैक्स। ऐसे मकर आसन में आराम करो, एक हथेली के ऊपर दूसरी, पैरों में फासला, पंजे बाहर की और एड़ियां अंदर, शरीर ढीला, आरामदायक स्थिति में। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। ये सामान्य सामान्य से आसन है, लेकिन इनको धीरे धीरे करने से आपको अच्छी विशेषता, दक्षता जब हो जाएगी तो ये आसन आप काफ़ी देर तक लगा पाएंगे, और इनके कारण से आप कठिन आसन भी लगा पाएंगे। अब हम पीठ की अकड़न को खोलने के लिए 2-3 चीजें और कर रहे हैं। कौन सी? दोनों पैरों को ऐसे ऊपर खोल रहे हैं, श्वास बाहर। बस ध्यान रखना कमर में ज्यादा दर्द हो तो इसका अभ्यास नहीं करना। श्वास बाहर और धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और इन टांगों को पकड़ करके घुटनों को सीधा कर रहे हैं। कमर दर्द वाले इसका अभ्यास ना करें। वापस आ जाए, रिलैक्स। फिर से करें, धीरे धीरे जाएं, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे वापस आना, रिलैक्स होकर के। एक एक हो सके एक एक कर लो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ करो, कुछ आसनों को करो, कुछ प्राणायामों को करो।
नहीं हो पाया तो यूं टच कर दो। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का झूला। कैसे करना? पवन मुक्तासन के झूले को ऐसे पकड़ लेना, ऐसे किसी से ऐसे आ जाए ऐसे कर लो, कोशिश करो ऐसे पकड़ने, श्वास भरते और छोड़ते हुए ऐसे पवन मुक्तासन का झूला चलाओ। पूरा पूरा आगे पूरा पीछे। ऐसे दाएं और बाएं, किसी के कट कट कड़ 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 की आवाजें भी पीठ में आती रहती है। ये करेंगे ना तो सब खुल जाएगा, पीठ का सारी मांसपेशियां, कमर की, पीठ की, कंधों की, सबकी खुल जाएगी। ये एक और अभ्यास कंधरासन। दोनों ऐसे टखनों को पकड़ लेंगे, श्वास भर के ऐसे उठाना, अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठाओ, कोहनियां जमीन से लगा के रखें, कमर ऊपर उठाकर श्वास अंदर भर के। फिर ऐसे लगाओ, सेतु बंद आसन। कोहनियों को स्टेबल करो पहले ढंग से, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सामने की तरफ खोलो, थोड़ी देर रोको, धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर कंधरासन, फिर वापस। अंतिम आसन आज का पीठ के बल लेट कर करने वाला, जिसका नाम है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। एक पैर को ऐसे उठाना और ऐसे पकड़ना, श्वास पूरा बाहर, और इस अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराना, ऐसे श्वास पूरा बाहर। थोड़ी देर रोकना, दूसरा पैर बिल्कुल खींच कर रखना, घुटना सीधा, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए वापस ले आए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो वे लोग गर्दन नहीं उठाना, या उठाएं तो ध्यान से, ढंग से, धीरे से। और जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वे लोग पूरा उठा लेना ऐसे। इसको दोनों से भी दो दो बार कर लेना। अभी एक एक पैर से मैंने एक एक बार किया, इसको दो दो बार करना, तीन तीन बार करना। श्वास भर के वापस आ जाए, विश्राम। इतना करने के बाद शवासन कर लेना, कमर को आगे पीछे सब जगह से मोड़ा हमने, दाएं बाएं से भी चलाया कटी चालन में। शवासन करके थोड़ी देर आराम कर लेना, और जब थोड़ी देर का आराम हो जाए तो बाईं करवट या दाईं करवट से उठकर अपने आसन में बैठ जाए। देखो आज अकड़न का सबसे बढ़िया उपाय बता रहे हैं। अजवाइन को गर्म करके सेक करना, अकड़न दूर हो जाएगी। नमक को गर्म करके उसका सेक करना, अकड़न दूर हो जाएगी, जकड़न दूर हो जाएगी, ऐठन दूर हो जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट नाम का एक सॉल्ट आता है, उसको पानी में, गर्म पानी में डाल करके उसमें हाथ पांव जहां पर है वहां पर उसकी सिकाई करना उस पानी की, उससे अकड़न दूर हो जाएगी। दर्द में विशेष लाभ होगा, पहले ही दिन से होगा। बस आधे आधे घंटे तक गर्म पानी जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट डला हुआ हो उसमें, उससे सिकाई करना उस पानी की। रीढ़ की हड्डी पर क्या करना, रीढ़ की हड्डी पर ठंडे पानी की धार से स्नान कराना, रीढ़ स्नान जरूर कराना, पेडू भाग का स्नान, रीढ़ का स्नान, ये जरूर कराना। इसको कराने से क्या होगा, रीढ़ की हड्डी को, कमर की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स होगा, और जैसे वो रिलैक्स होंगी तो आपकी कमर की अकड़न, ऐंठन और स्टिफनेस ये सब कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। यदि रोज करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। रोज शरीर में तेल की मालिश करें, अभ्यंग करें, तेल का मर्दन करें। नित्यम कुरु तैल मर्दनम, तो रोग पास में नहीं आएंगे।
तो प्रतिदिन आपको तेल को मर्दन करना है, तेल से अपने शरीर की मसाज करनी है। ये सूखा पड़ा रहता है शरीर, ये प्यासा पड़ा रहता है। इस शरीर के सभी त्वचाओं को, सभी जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता है। तो आप सर्दियों में तो कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपने शरीर की तेल से मालिश करें। आप बीमार होने के बाद स्वस्थ होने की क्यों सोचते हैं? आप सोचो हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें। सबसे बढ़िया तरीका ये हमने नेचुरोपैथी के घरेलू उपाय बताए आपको। वात बढ़ने से रोकने के, या वात की समस्याएं हैं तो ठीक ठीक कैसे हो जाए वो बताई, कैसे हो जाएंगे। अजवाइन का, नमक का, मैग्नीशियम सल्फेट का, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं। अजवाइन का सेवन कर लेवे, या सौंठ का सेवन कर लेवे, देशी सौंठ को पीस करके। हाँ, और उसके अलावा हल्दी का सेक कर सकते हैं। आमा हल्दी, बाजार में आमी हल्दी मिल जाती है, एक दारू हल्दी मिल जाती है। दारू हल्दी को तो डाल देना है इसमें अवन में, और आमा हल्दी को तेल में गर्म करके उस तेल से मसाज कर लेना। इससे भी ऐंठन, अकड़न और जकड़न दूर हो जाती है, शरीर की जड़ता में लाभ होता है, दर्द में भी आराम मिलता है। श्वास भरते हुए भस्त्रिका, सबसे बढ़िया अकड़न को दूर करने का, जकड़न को और ऐंठन को दूर करने के लिए प्राणायाम सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर जब नस नाड़ियों में होता है तो सब की सब फुर्तीलेपन से धीरे धीरे फिर से, जिसको हम कहते हैं ना, चुस्त हो जाती हैं, फिर से फुर्तीली हो जाती हैं, फिर से एक स्वस्थ स्थिति में आ जाती हैं। स्वस्थ में हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर में फिर से फुर्ती आ जाएगी, फिर से नया उत्साह आ जाएगा, और सारी अकड़न जकड़न हमारे शरीर से भाग जाएगी। श्वास भरते हुए भस्त्रिका करना। गहरे लंबे श्वास, ऐसे जिनके शरीर में दर्द है ना, वे सभी अपने दर्दों को दूर करने के लिए आप क्या करना, वायु मुद्रा को जरूर लगाना। वायु मुद्रा को लगाना, पहली अंगुली अंगूठे की जड़ में ऐसे लगा और दबा देना अंगूठी से, और बैठ जाना कमर सीधी करके। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए चलें। गहरे लंबे श्वास भरना, गहरे ही लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ना। आरोग्य माला का एक शिविर लगा रहे हैं हम, आप अजमेर में ऑनलाइन लगा रहे हैं, अजमेर से बाहर के लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। आरोग्य सूत्र उसमें बताएंगे, स्वस्थ कैसे हमारा स्वास्थ्य और कैसे उत्तम बन सके और कैसे बढ़िया हो सके। वह शिविर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। उसका प्रारंभ जो है 25 तारीख से हो जाएगा, और अंत जो होगा 30 तारीख तक। 6 दिनों तक हम लगातार रोज 1.5 घंटा आरोग्य माला के उस सूत्र में उत्तम हमारा स्वास्थ्य बन जाए, उसके लिए योग, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा और भी बहुत सारी चीजें, निजी चिकित्सा आदि बताएंगे। तो आप लोग जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं तो वे लोग भाग ले सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फेसबुक अथवा यूट्यूब में। 25 तारीख को शाम को 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा, तो 5 बजे तक आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। श्वास भरते हुए गहरे लंबे श्वास भरें, श्वास छोड़ते वापस। हवन की सामग्री भी डालते रहो, जिससे कि शुद्ध वायु का संचार, उत्पादन हो सके, सब जगह हो सके। प्राणायाम में अच्छी वायु होगी तो ही तो भरेंगे। बुरी वायु को कौन भरता है? खराब कीटाणु और रोगाणुओं वाली वायु को कौन भरता है? अशुद्ध वायु को कौन भरता है? शुद्ध वायु, वायु को शुद्ध बनाना सीखो। योग करें तो अपने को वायु को भी शुद्ध बनाना का आना चाहिए। जब ये अंगारे हो जाएं तो इसके ऊपर कपूर, लोबान, गुग्गुल आदि भी डाल करके इसको आप पूरी तरह से ऐसा सुगंधित हो जाएगा सब जगह। भस्त्रिका के अभ्यास को हम कर रहे हैं, गहरे लंबे श्वास के साथ में भस्त्रिका करना है। गहरा लंबा श्वास। प्रकृति की शरण में जब योगाभ्यास करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कैसे दर्दों को, कैसे अकड़न को, जकड़न को दूर किया जाता है। कुछ प्राणायाम, कुछ प्राण क्रियाओं के द्वारा अभी हम जानेंगे। धीरे धीरे से भस्त्रिका करते रहें, गहरे श्वासों, लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका चलता रहेगा। और इस भस्त्रिका को करते करते मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी दोष, दुर्गुण,
अथवा डिसऑर्डर्स अथवा रोग अथवा शरीर में कोई भी इम्बैलेंसेस आ गए हैं तो वे दूर हो रहे हैं। हर बार ऐसा विचार करते हुए करें। किसी तरह से निराशा के, हताशा के, निरुत्साह के कोई भाव नहीं आए, हर बार उत्साह के भाव आए। एक एक क्षण हमारा उत्साह से भरा हुआ, एक एक क्षण। हर पल सकारात्मक भावों के साथ प्राणायाम का अभ्यास जब करते हैं तो हम उत्साहित होकर के करें। एक एक क्षण में यह विचार करते हुए चलें कि मैं हर श्वास के साथ अपने बल को बढ़ा रहा हूं। हर श्वास के साथ मेरा शरीर और निरोगी और अधिक शुद्ध होता जा रहा है। हर श्वास के साथ मैं अपने आप को स्वस्थ बना रहा हूं, आनंदित बना रहा हूं। वस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, बिना रुके करें। बीस बार लंबे श्वास भरें, 20 बार लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। किसी से पूरा श्वास नहीं भरा जा रहा, बड़ी उम्र के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए तो घबराओ मत। अपने हाथों का सहारा लो, 5-5 बार, 10-10 बार हाथों के सहारे से श्वास भरो। ऐसे श्वास पूरा अंदर और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाओ। प्रसन्नता के साथ। आपको टेढ़ा होना है, आपको सहारा लेना है, ले लो, लेकिन करो, प्राणायाम जरूर करो। आपको झुकना है, झुक जाओ, लेकिन प्राणायाम करो। लेकिन ये प्रारंभ की स्थिति में जब तक आप शुरू नहीं कर रहे हैं ना, तब तक, जब शुरू करते करते धीरे धीरे फिर पूरा अनुशासन से सीधा होकर के बैठना चाहिए। सारी अकड़न दूर हो जाएगी, सारी जकड़न, सारी ऐंठन, सारी खिंचाव, सारी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। जिनको इस तरह से अनुकूल नहीं लगे तो हाथों को ऊपर करते हुए ले जाना, श्वास भरते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे रोज करो। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। जितनी गहरी भर सकते हो उतनी गहरी भरो। जवान लोग तेज कर लिया करो ऐसे। ध्यान रखना एक बात को, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लो। भगवान ने नासिका दिए श्वास भरने के लिए, फेफड़े दिए श्वास भरने छोड़ने के लिए, और पेट दिया है और मुंह दिया है भोजन करने के लिए। मुंह दिया है बोलने के लिए, मुंह दिया है अच्छे वाक्यों को बोलकर लोगों को आनंदित करने के लिए और भोजन करने के लिए। तो मुंह से कभी श्वास को नहीं भरना और मुंह से कभी श्वास को बाहर भी नहीं छोड़ना। लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे जो अस्थमा श्वासों के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको जुकाम हो जाता है, क्या करते हैं, रात को मुंह खोल के सोते हैं। तो मुंह खोल के सोने से हमारी थायराइड ग्लैंड पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उनको खर्राटे आने की समस्या बढ़ जाती है। जिनको खर्राटे आते हैं वे लोग
मुंह खोल के कभी न, और कोई भी लोग मुंह खोल के नहीं सोना, और थोड़ा सा मुंह ऐसे खोल के सोते हैं, फिर बोलो तो मानते और नहीं है। खर्राटे मार रहे थे आप अभी अभी, किसने खर्राटे मारे, ऐसे मानते नहीं है। तो फिर इसीलिए आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छी रहे उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको रोज 2 क्रियाओं को जरूर करना। पहला है उज्जाई और दूसरा है सिंहासन। तो उज्जाई के लिए श्वास पूरा भरते हुए गले को टाइट रखें, गले को टाइट करते हुए ऐसा श्वास भरें कि आवाज करते हुए भरा जाए। शुरू शुरू में खांसी आएगी, घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अंदर रोक लेना थोड़ी देर। और फिर राइट को बंद और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर से भरो उज्जाई। थायराइड, स्नोरिंग, तुतलाना, हकलाना, खर्राटे, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ऐसे तमाम 12 से अधिक प्रकार के रोग हमारे गले के दूर हो जाते हैं। स्वर भेद, स्वर भंग, गला बैठ जाना या आवाज बदल जाना, ऐसे कई सारे समस्याएं होती है, वो सारी समस्याएं हमारी इस उज्जाई से ठीक हो जाएंगी। श्वास भरते हुए ऐसे टाइट, गले को टाइट करते हुए। अंदर भर के अंदर रोक लो। वापस राइट को क्लोज, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। एक बार फिर कर लेंगे। ये स्वस्थ लोग भी कर लेना, कभी थायराइड नहीं होगा। लेफ्ट से बाहर। फिर एक प्राणायाम को हमने अभी किया, भस्त्रिका और उज्जाई को। अब दूसरी जो क्रिया है उसका नाम है सिंहासन। सिंहासन में के लिए अपने वज्रासन में आप बैठ जाएं, दोनों घुटनों के बल। और वज्रासन में बैठने के बाद इस वज्रासन में घुटनों को थोड़ा फासला दें और दोनों हाथों को ऐसे करके ऐसे अपने घुटनों के अंदर लगाएं, इस गैप के अंदर लगाएं और बैठ जाएं, अपने एड़ियों पर बैठ जाएं। श्वास पूरा भर के दहाड़ लगाना, जोरदार शेर और शेरनियों की तरह दहाड़ना। इससे भी वही समस्याएं दूर होती है जो अभी उज्जाई से दूर होना बताई थी। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। और फिर गले की मसाज, गले को हल्का हल्का सहलाते हुए, लार को, थूक को अंदर निकलते हुए गले की मसाज करें। इससे व्यक्ति के भीतर के चिड़चिड़ापन और गुस्सा और भय, ये तीनों
कम होते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास 5-7 बार करेंगे तो ये खत्म हो जाते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और डर, भय, ये तीनों कम होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। और फिर अनुलोम विलोम का एक अभ्यास कर लेना या नाड़ी शोधन का कर लेना, जिससे कि सारे शरीर की नाड़ियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगी। तो उससे हमारे सारे शरीर में अकड़न, जकड़न, ऐठन, जितनी भी स्टिफनेस आ रखी है वो सारी दूर हो जाएगी। कैसे करते हैं? राइट से पहले दर्द वाले सारे लोग वायु मुद्रा में अपने हाथों को लगाएं। कल हम मुद्राओं के बारे में बताएंगे कि मुद्राएं कैसे हमारे शरीर में अलग अलग रोगों पर काम करती है। तो कल मुद्रा प्रकरण होगा। कल का सत्र बहुत विशेष होगा, इसीलिए आप सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक स्वामी न्यूज पर इस सत्र का इंतजार करें और देखें, करें। निश्चित रूप से आप सबके लिए बड़ा उपयोगी सत्र होगा। और सुबह 7 बजे कल का सत्र, शनिवार का, कल 7 बजे फेसबुक पर चलेगा। राइट को बंद करें और लेफ्ट वाले से श्वास को पहले जो अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे। फिर इसी से भरें, 5 की गिनती में भरें। 20 की गिनती मन में गिनते हुए अंदर रोकें। ठोड़ी को ऐसे लगा देंगे अंदर। और 10 की गिनती में दूसरी नासिका से बाहर। फिर इसी से 5 की गिनती में फिर भरे। बीस की गिनती तक रोकें अंदर। आंखें बंद रखना और धैर्य पूर्वक करना। ये प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी उपयोगी है। बीस सेकंड के बाद दूसरी नासिका से 10 सेकंड में निकाल देंगे, 10 की गिनती में निकाल देंगे। ऐसे इस नाड़ी शोधन का अभी हमने एक अभ्यास बताया, ऐसे 20 अभ्यास प्रतिदिन करना। इधर से भरा, इधर से अंदर रोका, इधर से निकाला, फिर इधर से भरा, अंदर रोका, उधर से निकाला। ये एक प्रैक्टिस हो गई। तो ये एक चक्र, ऐसे 20 चक्रों को रोज करें, कम से कम 20 चक्रों को करें, जिससे कि आपके दर्दों में पहले दिन से लाभ होगा। पहले दिन से आप करके देखना। 20 चक्र नहीं हो तो फिर मुझे बताना। ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। आप हमें कमेंट्स में और इस कमेंट सेक्शन में फेसबुक में, यूट्यूब में बता सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना। भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास अभी हम देखेंगे। भ्रामरी उद्गीत से भी हमारा मानसिक स्तर बड़ा अच्छा उत्तम बनता है, हमारा बौद्धिक स्तर उत्तम बनता है। हमारे विशेष जो समस्याएं, नाड़ीगत समस्याएं आ गई हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो बिगड़ गया है, वो भ्रामरी और उद्गीत से और मेडिटेशन ध्यान से अच्छा हो जाए। तो भ्रामरी को करने के लिए फिर से आज विधि बता रहे हैं। 3 उंगलियां हमारी आंखों पर ऐसे कोमलता से रखनी है, एक उंगली हमारी ललाट पर, फोरहेड पर ऐसे कोमलता से रखनी है, और कानों को अंगूठों से ऐसे बंद करना है, आराम आराम से। बहुत तेज नहीं दबाना, लेकिन दबाना इतना कि बस बाहर की आवाज नहीं आए। और इन दोनों को तो दबाना भी नहीं है। फिर श्वास पूरा भर के नासिका से हमिंग करते हुए, नाक से हमिंग करते हुए, मुंह से आवाज नहीं निकालना, नाक से निकालते हुए ओम, पहले पूरा श्वास भर करके और हमिंग करते हुए अपने आप निकल जाएगी। ऐसे करना, 3 बार करना, बीच में आंखें नहीं खोलना। इसके तीनों के बाद भी आंखें नहीं खोलना।
3 से 5 बार, 7 बार, जिनको ज्यादा समस्या हो, जिनको नींद ना आती हो, वो 21 बार डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वाले सभी किया करें। फिर अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख करके अपने घुटनों पर ले आए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, श्वास पूरा भरें और मुख से ओमकार की ध्वनि उद्गीत प्राणायाम। विचार करें मेरे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल करके सकारात्मक भीतर आ रही है और सभी प्रकार के दुष्ट और दुरित प्रकार के विचार और पदार्थ मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। सारे विजातीय द्रव्यों को मैं एक ही ओमकार से बाहर निकाल सकता हूँ। श्वास पूरा भर के ओम का उच्चारण करें। फिर से श्वास, इससे ऊंचा स्वर ओ। फिर से गहरा श्वास भर के मुंह पूरा खोल करके और ऊंचे स्वर से ओ। अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल विश्राम देवें, ढीला छोड़ें, कस के तान के ना रखें। आसन, प्राणायाम और इससे पहले सूक्ष्म स्थूल व्यायामों से हमारे देह में परिवर्तनों को अनुभव करें। जो बदलाव आया उसको अनुभव करें, चेंजेस का इंस्पेक्शन करें, ऑब्जर्वेशन करें। आंखें खोलना नहीं, आंखें बंद रखना। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि हमारा उत्तम स्वास्थ्य हो जाए। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। हमारे दोष सम हो जाएं, त्रिदोष हमारे सम हो, हमारी अग्नियां 13 प्रकार की, सभी प्रकार की अग्नियां हमारी सम हो जाएं, बैलेंस्ड हो जाएं। सम धातु, हमारी सातों धातुएं संतुलित हो जाएं, सम हो जाएं। मलक क्रिया है, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन मेथड शरीर में अच्छा चलता रहे, एक्सक्रेटरी सिस्टम अच्छा चलता रहे, एक्सक्रीटा सिस्टम अच्छा हो जाए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, बलवान रहे, निरोगी रहे। स्वस्थ इति अभिधीयते, ऐसा स्वस्थ मैं हो जाऊं परमात्मा, हे प्रभु मैं ऐसा स्वस्थ हो जाऊं। गायत्री मंत्र के गीत के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। मिलजुल कर, हाथों को जोड़ लेंगे, मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। भू प्राणों से प्यारा, भू पहला शब्द गायत्री मंत्र का है भू। भू प्राणों से प्यारा, भुव दुख का विनाशक है, स्व सुख का दायक है।
सुख दे कर दुख हरे। 3 शब्द गायत्री मंत्र के प्रारंभ के, भू, भुवा और स्व, ये 3 महाव्याहृतियां भी हैं। भू प्राणों से प्यारा, भुव दुख का विनाशक है, स्व सुख का दायक है। सुख दे कर दुख हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम। अब 3 शब्दों को और देखते हैं। तत्वः परमेश्वर ही सवितुरुत्पादक है। तत्वः परमेश्वर ही सवितुरुत्पादक है। वरणीय वरेण्यम है, उसका ही वरण करें। वरणीय वरेण्यम है, उसका ही वरण करें। भर्ग देवस्य धीमहि है, भर्गः शुद्ध स्वरूप कमनीय देवस्य है भर्गः शुद्ध स्वरूप कमनीय देवस्य है। धियो यो नः कहता है, धियो यो नः कहता है, उसका ही ध्यान धरें। धियो यो नः, धीमहि हम सब मिलकर उसका ही ध्यान धरें। भर्ग देवस्य धीमहि है, भर्गः शुद्ध स्वरूप कमनीय देवस्य है। धीमहि हम सब मिलकर उसका ही ध्यान धरें। धीमहि हम सब मिलकर उसका ही ध्यान धरें। धियो यो नः कहता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के अंतिम पदों को देख रहे हैं। धियो यो नः कहता है, धियो यो नः कहता है, जो बुद्धि हमारी को प्रचोदयात् सदा, प्रचोदयात् सदा। सन्मार्ग में प्रेरित करे, प्रचोदयात् सदा। सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम मिल कर के हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। नित ओम का जाप करें। अपने हथेलियों को कुछ घर्षण करें थोड़ा, और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों, अपने गालों, अपने ललाट, अपनी आंखों की पलकों, अपने
पूरे मुखमंडल पर लगाएं और इनके अंदर से आंखें खोलें, पहले भूमि पर देखें और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए सामने की ओर देखें। ऐसे रोज परमात्मा का ध्यान भी कर लेना। आज आपको मंत्र के अर्थ के साथ, गायत्री मंत्र के अर्थ के इस भजन के साथ में आपको ध्यान का कुछ अभ्यास करवाया। ध्यान का अभ्यास केवल बोलने से नहीं होता, ध्यान का अभ्यास भजन से भी हो जाता है, तो भजन से भी ध्यान होता है। तो अपने मन को ऐसे पवित्र रखना। आज ध्यान की स्थिति हमारी बनी रहे काफी देर तक, इसीलिए थोड़ी देर मौन रहना। इसीलिए आज आपको हास्यासन भी नहीं करा रहा, क्योंकि भजन में जो आपने स्थिति पाई है वो कम से कम घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बनी रहे, इसका प्रयास करिए। कम से कम लोगों को देखें, कम से कम बाहर के दृश्यों को देखें, कम से कम बोले या थोड़ी देर मौन रहें। ऐसा रोज करना तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो ध्यान अच्छा लगने लगेगा। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का, स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। कल विशेष सत्र में फेसबुक पर 7 बजे और यूट्यूब पर भी 7 बजे, दोनों ही कार्यक्रमों में 7 बजे हम मिलेंगे और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। ओम शम।